फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 चैप्टर फर्स्ट। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है अनुक्रम या पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न के अंदर हम 1.3 वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका वैसे तो आपकी किताब में 1.3 नाम से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम पहले चैप्टर के अंदर जो तीसरा लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे मैं उसको प्रश्नावली बोल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। प्रश्नावली 1.3। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम कहाँ पर मिलेगा हमको, वो मिलेगा हमको आओ पता लगाएं के अंदर। ठीक है, आओ पता लगाएं, और उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न पहचान सकते हैं? तो पैटर्न पहचानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सारणी 3 देखनी पड़ेगी और आपको स्क्रीन पर बगल में दिखाई दे रही है ये सारणी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या पहचानना है। यहाँ पर 4 ब्लॉक बन रहे हैं, संपूर्ण आलेख, ढेरित आलेख, ढेरित त्रिभुज और कोच हिमकर्ण, है ना। इनके अंदर आपको पैटर्न ढूंढना है। जैसे मान लो पहला चल रहा है यहाँ पर एक भुजा इस तरह से, फिर 3 भुजाओं वाली एक आकृति दिख रही है, जहाँ पर 3 भुजाओं वाली पहली बंद आकृति होती है। फिर आपको एक इस तरह से वर्ग दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको एक पंचभुज दिखाई देगा इस तरह से, फिर आपको षटभुज दिखाई देगा इस तरह से। तो इस तरह से देखो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिले, 2 कोने मिले, के मतलब कोने बोल सकते हो, कॉर्नर बोल सकते हो। तो यहाँ पर K2 है, यहाँ पर K3 है। यहाँ पर कोनों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर K4 हो गया, मतलब कॉर्नर 4 हो गया, यहाँ पर K5 हो गया, मतलब आपको ये कोनों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक भुजा होती है, उसके 2 कॉर्नर होते हैं, तो 2 भुजाओं के कितने होंगे? वैसे अलग अलग है दोनों भुजाएं, तो इनकी 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 भुजाओं की 6 होनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 भुजाओं की 3 ही है, क्योंकि 2 भुजाओं के जो कोने हैं वो एक जगह जोड़कर उनको एक जगह मर्ज कर दिया। जैसे इसका और इसका एक ही जगह कर दिया, इसका और इसका ये वाला एक ही जगह कर दिया, इस तरह से इसका और इसका एक जगह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कॉर्नर्स हैं उनकी संख्या एक एक बढ़ती जा रही है, और भुजाओं की संख्या यहाँ पर एक या दो भुजाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर जो कॉर्नर है उनकी संख्या बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया इसमें। अब अगला पैटर्न देखें यहाँ पर, जैसे मान लो एक वर्ग है। ठीक है, अगर मान लो हम दूसरा जो वर्ग है हम बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर एक हो गया, एक का वर्ग ऐसे लिखते हैं, इसका मान एक ही होता है। 2 का वर्ग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 देखो 1 2 3 4। अगर हम इसको 3 3 का वर्ग बना देते हैं, 3 3 का 1 2 ये 3 है ना, 1 2 और ये 3, तो यहाँ 3 का वर्ग बनाएंगे तो 3 3 9 होना चाहिए। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 का वर्ग हो गया। इस तरह से अगर हम 4 4 का खींचे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 4 4 के हो गए। अब क्या करना है, आपको इनको गिन के देखना है। मतलब ये हमने 4 4 खींचे, मतलब 4 का वर्ग होना चाहिए, 416 होना चाहिए। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये पैटर्न दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे हम वर्ग की एक संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो कितना गुना हो जाता है, उस संख्या को उसी से गुणा कर लो उतने गुना हो जाता है। मतलब ये एक पैटर्न चल रहा है जिसको हम बोलते हैं ढेरित वर्ग। ढेरित वर्ग पैटर्न है ये। ठीक है, ढेरित वर्ग पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेरित वर्ग पैटर्न को। आगे देखना चाहें तो ढेरित त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना। मतलब यदि आप, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये एक हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें इस तरह से एक त्रिभुज इसके अंदर बना दूं
तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 4 हो जाए। देखो 1 2 3 4 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। अगर मान लो मैं एक बड़ा त्रिभुज बनाऊं तो कितने हो जाएंगे, देखो इस तरह से 2 लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। एक लाइन कुछ इस तरह से खींच देता हूँ, एक लाइन कुछ इस तरह से खींच देता हूँ, ठीक है। इनको मैं मिला देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अंदर हो गए, ठीक है। और अगर आप इसको और गिनना चाहें तो एक ये ऊपर वाला बन गया 10, एक ये बन गया 11, एक ये बन गया 12, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लगभग आपको 16 त्रिभुज बनकर निकलेंगे। ये एक 17 हो गया, ये एक 18 हो गया, है ना। वो लगभग 16 ही बनेंगे इसमें। तो इस तरह से आप ढेरित त्रिभुज का ये पैटर्न देख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम ढेरित त्रिभुज। इस तरह से आप और भी बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको पहचान करनी थी इसमें कि इस तरह में इसमें कौन सा पैटर्न है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। आगे अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा नंबर जमाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए, जो हमने अभी किया है, ठीक है। क्या आप सभी अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं। प्रत्येक अनुक्रम के बाद आने वाले शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस क्रम में आकार बन रहे हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अगला बना के बताता हूँ। यहाँ पर K6 है, अब हम K7 बनाना है, ठीक है। मतलब 7वें नंबर 7 सप्तभुज बनाना है। सप्तभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 ये हो गया, 2 3, है ना। आगे आपको ये तो पंचभुज हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर जगह कम रह गई थी, यहाँ पर बनाता हूँ। देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, है ना। इनको इस तरह से मिला दे 6 और ये 7, तो ये क्या हो जाएंगे, सप्तभुज हो जाएगा। तो ये इसको हम K7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो किसके लिए हो गया, पहले वाले के लिए हो गया, जो हमने K1 K2 K3 K4 लेके चल रहे थे उनके लिए हो गया। अगर हम ढेरित वर्ग की बात करें, ढेरित वर्ग में आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 तक तो दे रखा है, आपको यहाँ पर 6 के वर्ग के रूप में निकालना है। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ बड़ा सा चित्र, देखिए कैसा बनेगा दूसरे वाले में। इस तरह मैंने एक बड़ा सा वर्ग बनाया, ठीक है। आपके सामने बड़ा सा वर्ग है, इसके अंदर मैं 5 लाइनें खींचूंगा, 1 2 3 4 5 लाइन खींचने से इनके अंदर 6 लाइनें हो, 6 ब्लॉक बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए, है ना। अब मैं इस तरह से 6 खड़े खींचूंगा, 1 2 3 4, ये 5 खींच दिए तो ये 6 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 बन गए, है ना। अब इसमें कितने वर्ग होने चाहिए, देखो यहाँ पर 6 का वर्ग बना रहे हैं हम, यहाँ पर 6 का वर्ग मतलब 36 होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 36 गिन के देखेंगे हम, देख गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमने अगला वाला पैटर्न बना दिया, ठीक है। 36 बन गए, 6 36। इस तरह से आप ढेरित त्रिभुज का बना सकते हैं। देखिए ढेरित त्रिभुज के लिए जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे हम, थोड़ा और ले लेते हैं इस तरह से। ढेरित त्रिभुज बनाने के लिए 1 2 3 4 लाइनें इन्होंने बीच में खींच रखी है। अभी यार हम 5 लाइनें खींचेंगे,
1 2 3 4 और ये हमने 5 लाइन खींच दी। ठीक है, इन्होंने 4 खींच रखी थी पिछले वाले में, अब बार हमने 5 लाइनें खींच दी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो पहला त्रिभुज था उसके पैरेलल लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये पैरेलल लाइन खींच दी। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पैरेलल लाइन खींचेंगे इनके, इस तरह से ये लाइन इस तरह से होगी सीधी, एक लाइन ये हो गई, दूसरी कुछ इस तरह से हो गई है ना, तीसरी इस तरह से हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। इस तरह से हमने ये ढेरी त्रिभुज की बना दी। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज होने चाहिए वहाँ ये हम गिनकर बताएंगे, और पैटर्न के अनुसार कितने होने चाहिए। देखिए, एक, फिर अंदर कितने हो गए, 4 हो गए, फिर तीसरे वाले में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, एक के बाद 4 फिर 9 हो गए, फिर अगले वाले में कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, 9 के 18 हो गए। अब अगले वाले में कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए। ठीक है, 30 के बाद में कितने होंगे यहाँ पर, 30 के बाद में ये होने चाहिए लगभग 45 के आसपास। देखो गिनो, देखो यहाँ तक तो 30 हो रहे हैं, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो कुछ इस तरह से हो गया। आप सिर्फ यहाँ पे ये बनाने के लिए बोला था कि अगली ढेर त्रिभुज आप बना सकते हैं, नहीं गिनने के लिए नहीं बोला था, तो इस तरह से बन जाएंगे। आप गिन कर लिखना चाहो तो लिख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये भी एक वर्ग के रूप में चल ही रहा है ना। जैसे यहाँ पर हमने 6 ब्लॉक बनाए तो 6 36 हो गए। ठीक है, अगले वाले में उसमें कितने थे, यहाँ पर अगर गिनने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, आपको मैं यहाँ पर गिनकर बता देता हूँ। देखो त्रिभुज के रूप में देखिए, आपको स्क्रीन पर त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, आप उसमें गिनने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो जिसमें 5 ब्लॉक हैं उसमें 25 हो गए। मतलब ये भी एक ढेरी त्रिभुज वर्ग के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 ब्लॉक, इसका मतलब 36 त्रिभुज, 5 ब्लॉक मतलब 25 त्रिभुज, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ढेरी त्रिभुज का एक पैटर्न हो गया जो इस सवाल में बोला गया था। और इसी के साथ में हमारा ये सवाल खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब जो अगला अपना एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अगली वाली को। धन्यवाद।